हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उस क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक का किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। और इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। और इसका उद्देश्य था, इसको शामिल करने का उद्देश्य था संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जैसे आर्टिकल 38 को देखते हैं, तो आर्टिकल 38 में दिया गया है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। आर्टिकल 38 में दिया गया है। अगर आर्टिकल हम 39 को देखते हैं, 39 का को, तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था भी इसी में दिया गया है, आर्टिकल 39A में। और आर्टिकल 39B में देखते हैं कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। आर्टिकल 39 के सी को अगर हम देखते हैं, तो उसमें दिया गया है, 39C में दिया गया है कि धन का समान वितरण हो। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन केटी शाह का है। केटी शाह का यह कथन है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन केटी शाह का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो यह नीति निर्देशक तत्व है जो भारतीय संविधान का यह अंग है, नीति निर्देशक तत्व जो समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। तो राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है और यह समाज की भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए है। कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था हो, इसीलिए नीति निर्देशक सिद्धांत को लाया गया था। और इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। और मौलिक अधिकार को अगर हम देखते हैं, तो मौलिक अधिकार जो है नीति निर्देशक तत्व व मौलिक अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, भाग 4 में वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकार को भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार को वर्णन किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो यह जो अंग है नीति निर्देशक तत्व है जो समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, यह आदेश देता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है यह आदेश देता है कि कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था हो, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। तो कल्याणकारी की बात करता है सबके कल्याण के लिए, सार्वजनिक रूप से कल्याण के बारे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है बात करता है।
और राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर है। तो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। सरकार के पास जो संसाधन उपलब्ध है उस पर इसका क्रियान्वयन जो है निर्भर करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निर्भर करता है सरकार के पास जो संसाधन उपलब्ध है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अगर हम देखते हैं तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। जहाँ राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वहाँ मौलिक अधिकार है, और जहाँ मौलिक अधिकार है वहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक है। मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। तो दोनों को पूरक होने की समग्र लोकतांत्रिक व्यवस्था की बढ़ावा मिल सकता है, दोनों एक दूसरे को पूरक होने में। तो और मौलिक अधिकार जो है व्यक्तिगत हितों पर बल देते हैं। मौलिक अधिकार क्या करता है, व्यक्तिगत हित पर बल देता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक रूप से, सार्वजनिक रूप से सभी का हित के बारे में बात करता है। तो मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हितों पर बल देता है, जबकि दोनों जो है एक दूसरे को पूरक होकर के व्यक्ति और समाज में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। अगर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे को पूरक हो जाएं तो दोनों एक दूसरे को पूरक होकर के व्यक्ति और समाज में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। मौलिक अधिकार को अगर हम देखते हैं तो मौलिक अधिकार यह बताता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अगर हम देखते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह बताता है कि और क्या दिया जाना बाकी है। तो मौलिक अधिकार बताता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताता है कि और क्या दिया जाना बाकी है। इस तरह नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार को मार्गदर्शन करता है, यानी नीति निर्देशक तत्व क्या करता है, मौलिक अधिकार को मार्गदर्शन देता है। मौलिक अधिकार बताता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताता है कि और क्या दिया जाना बाकी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे को मार्गदर्शन करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को पूरक है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो हाँ, कुछ हद तक हो सकता है, कुछ हो सकता है, सभी तो हनन नहीं हो सकता है सभी बातें, लेकिन कुछ हद तक हो सकता है इसका हनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसको वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो अगर कोई एक समान काम कर रहा है तो उसको समान कार्य के लिए समान वेतन का व्यवस्था की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व करता है। समान न्याय आर्टिकल 39 के ए में दिया गया है, आर्टिकल 39 ए में कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था आर्टिकल 39 ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह सन्निहित है कि भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन आर्टिकल 51 में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकल 51 में यह दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में यहाँ बताया गया है। और इस अनुच्छेद में यह भी दिया गया है कि जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं,
तो ये आर्टिकल 51 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कौन करता है? आर्टिकल 51 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो यह नीति निर्देशक तत्व है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। नीति निर्देशक तत्व, तो संविधान का नीति निर्देशक तत्व जो है ये आर्थिक न्याय दिलाने का संकेत प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सवर्ण से यानी उसका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन करता है? तो आर्टिकल अभी हम लोग पढ़े, आर्टिकल 51 के तहत दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हो। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो यह आर्टिकल जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार 14 वर्ष तक के आयु तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो यह गोवा में है। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू की गई है, लागू है। समान व्यक्ति के लिए समान अधिकार, समान वेतन, तो इस प्रकार का जो व्यवस्था है गोवा में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो यह जो है नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्यों के लिए है, जबकि मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से उसका अधिकार मिलता है, और यह जो है सार्वजनिक रूप से इसका अधिकार मिलता है। तो यह राज्यों के लिए कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था हो, इसलिए नीति निर्देशक तत्व को संविधान में लाया गया था। तो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व जो है राज्य के लिए है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में यह है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान। आर्टिकल 39A में यह दिया गया है, 39A में दिया गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो सूचना का अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अगर बारे में हम जानते हैं तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय में शरण ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का हनन हो रहा है, किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो वह व्यक्ति सीधा न्यायालय में जा सकता है, न्यायालय में शरण ले सकता है। और जबकि ये जो है इसकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए न्यायालय की जरूरत नहीं पड़ता, और यह समाज की भलाई के लिए होता है, जबकि मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति के अधिकार के लिए होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कि इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, जबकि मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। और मौलिक अधिकार जो है कानूनी अधिकार के अंदर रखा गया है इसको, मौलिक अधिकार को। तो ये थे आज के हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।